सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसा कि हमने देखा रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाता है, क्यों कंजर्व किया जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन को ले लीजिए और बहुत ही ध्यान से एकदम देखिएगा। देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में जितने भी नीड्स होते हैं या फिर हमारी कोई भी यदि ज़रूरत होती है उसे सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। तो यदि वे सेटिस्फाई कराते हैं तो कुछ जो ग्रीडी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही सर्टिफिकेशन लेने लगते हैं, मतलब उन्हें कुछ ज़्यादा ही आराम चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी दूर जाने के लिए मतलब व्हीकल्स का यूज़ करना, कई लोग बाइक का, कई लोग कार का यूज़ करते हैं थोड़ी ही दूर जाने के लिए। आप लोगों ने पंजाब साइड उनके बारे में सुना होगा। पंजाब में जो अमीर किसान होते हैं, मतलब अमीर किसान हैं, वे क्या करते हैं पता है, वे अपनी फोर व्हीलर से यानी कि अपनी आप लोग कह सकते हैं अपनी कार से, जो कि बहुत ही लग्जरियस कार होती हैं, उससे क्या करते हैं, जाते हैं अपने खेत को देखने की उनके खेत में क्या हाल चाल है। तो ये वहाँ के लोगों का अलग ही मतलब एटीट्यूड होता है। तो ये भी यदि हम लोग अपनी भाषा में कहें तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रिसोर्सेज की खपत है। फ्यूचर जनरेशन के मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक बड़ा खतरा है। शायद वे लोग इन सभी चीज़ों का लाभ न उठा सकें। वो लोग जब तक कि आए, मतलब जब तक कि फ्यूचर जनरेशन आए उसके पहले ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज की क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो ग्रीडी होते हैं। वे क्या करते हैं, वे रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद लेते हैं और उनका ज़्यादा अमाउंट में यूज़ भी करते हैं। अब उसी वजह से रिच और पुअर में यही डिफरेंस आ जाता है। मतलब यदि मान लीजिए कोई एक आदमी है, इसके पास सोना बहुत ही ज़्यादा है तो इसे अमीर माना जाता है, ठीक है। वहीं पर मान लीजिए एक दूसरा आदमी है, यदि इसके पास सोना कम है तो इसे क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। नहीं कहते हैं लोग कि अरे भैया वो गरीब है, ठीक है। तो अमीर गरीब क्यों, सिर्फ यही सोना है। जिसके पास ज़्यादा सोना वो क्या हो गया अमीर, जिसके पास कम गोल्ड वो क्या हो गया गरीब। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो रिसोर्सेस होते हैं यदि इक्वली डिवाइड होते तो सब लोग इसका बराबर फ़ायदा उठा पाते। अगर बराबर फ़ायदा उठा पाते तो ना कोई अमीर होता ना कोई गरीब होता। मेरे पास भी साइकिल, आपके पास भी साइकिल, उनके पास भी साइकिल, उनके पास भी साइकिल, तो सभी लोग पास साइकिल साइकिल साइकिल, तो ना कोई अमीर ना कोई गरीब। अब मान लीजिए मेरे पास कार, आपके भी पास कार, उनके पास भी कार, समझ में आ रहा है ना। तो रिसोर्सेज यदि इक्वली डिवाइड हो तो सभी में इक्वालिटी भी रहेगी। कोई ऐसे नहीं देखेगा कि तुम गरीब हो तो मेरे साथ मत रहो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना भी नहीं आएगी। तो यहीं पे गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं। वे कहते हैं कि सभी लोगों के लिए बहुत सारा रिसोर्स है हमारे लिए, लेकिन किसी एक के लालच के लिए हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है। यानी कि वे कहना चाहते हैं देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रेड। यदि कोई लालची व्यक्ति है उसे जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए हमारे कंट्री में कोई रिसोर्स नहीं है। लेकिन यदि सभी लोगों में बराबर रिसोर्स बांटना है तो उसके लिए हमारे कंट्री में रिसोर्स है। यानी कि वे ये हमें समझाना चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जो रिसोर्स है वो सभी में बराबर बंटने के लिए है, ना कि सिर्फ एक ही लोगों के हाथ में हो, एक ही लोग उसका फ़ायदा उठाए। समझ में आया। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे कंट्री में ये सभी लोगों को प्रेरित किया जाता है। और देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नहीं होता है प्यारे बच्चों की, ये एक राइटर थे उन्होंने लिखा था, उनकी ये बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो इसी पे मैं आप लोग बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों के पास यदि मान लीजिए कि बहुत सारे समोसे आ गए, बहुत सारे समोसे आ गए और ये समोसे मान लीजिए 500 समोसे आ गए मान लीजिए, तो आप लोग उन्हें नहीं उतना स्वाद लेकर के नहीं खा पाएंगे, मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में, वो मज़ा नहीं रह जाएगा और आपका मन भी ऊब जाएगा। लेकिन यदि आपको यहीं पे एक समोसा केवल दिया जाए तो आप लोग उसे अच्छे से भी खाएंगे, बड़े चाव से भी खाएंगे और इसी के साथ साथ आपका मन भी मतलब कुछ ऐसा रहेगा, वाह कितना स्वादिष्ट था, और आपका मन भी नहीं उबा रहेगा और एक और ये फीलिंग जरूर रहेगी कि यार एक और मिल जाता तो ठीक रहता है, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग प्यारे बच्चे जो हमारे अंदर आती है वो किस लिए आती है, वो रिसोर्सेज को लेकर के। सेम टू सेम आप लोग रिसोर्सेज से भी रिलेट कर सकते हैं। जब किसी आदमी के पास थोड़े से रिसोर्स आ जाते हैं वो सोचता है चलो थोड़ा और आ जाए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सोना खरीद खरीद के रखते हैं। उन लोग का ये मानना है देखो भैया समय बीतेगा तो सोने का दाम भी बढ़ेगा, सोने का दाम बढ़ेगा तो आज मैंने सोना जो 1000 रुपये में खरीदा शायद कल उसकी कीमत कितनी हो जाए, एक जीरो और लग जाए यानी 10,000 हो जाए। तो इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, सोना खरीद खरीद के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सोने का दाम भी बढ़ता है।
अरे भैया, मान लीजिए हमारे पूरे कंट्री के पास कितना सोना है? मान लीजिए हमारे पूरे कंट्री के पास 100 किलो सोना है, मान लीजिए। अब इस 100 किलो में से 50 किलो सोना यदि एक ही आदमी के पास आ गया, तो बाकी के जो 50 किलो उसे हमें इतने लोगों में बाँटना है, बहुत सारे लोगों में। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे सोने का दाम बढ़ेगा। क्यों? जानते ही हैं, जब किसी भी चीज़ की मार्केट में कमी होती है तो उसका दाम बढ़ता है, सिंपल। तो उसी वजह से सोने का भी दाम बढ़ेगा। सोने का दाम बढ़ेगा तो ये लोग कहेंगे वाह! सोने का तो दाम बढ़ गया। फिर ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में सोना बेचने लगते हैं। समझ में आया? तो ये सब इन लोगों का अपना-अपना बिज़नेस होता है। इन्हीं सभी चीज़ों के पीछे एक गवर्नमेंट ने हमारी लॉ भी निकाली है कि भैया, मतलब कि ये लोग जो होते हैं, ये लोग मैक्सिमम इतना सोना ही रख सकते हैं और उन्हें उनका टैक्स भी पे करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चोरी से रखते हैं, वे टैक्स इसका नहीं पे करते हैं, ठीक है? तो बस इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, वहाँ पे क्लिक करें। उस वीडियो हम लोग बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।